तो कुल मिला के बात क्या हुई, सही उसका जो विवरण है, उसका जो व्याख्यान है किसी भी चीज का, है ना, वो सही तरीके से सही जगह पे सही समय से होना चाहिए, है ना। कि अगर जैसे कि पास्ट की बात हम प्रेजेंट में के उसमें नहीं कर सकते, इसी तरह से जब हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो अब उसकी अभिव्यक्ति का जो है ना स्वरूप जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा कि भी वो आज की बात कल पे और कल की बात परसों पे नहीं कर सकते हम। तो उस फॉर्म को, उसके टेक्सचर को, उसकी हर चीज को, कि आप एक कांच की बोतल बनाना चाहते हैं और वो प्लास्टिक और वो जो है मिट्टी की लग रही है या वो लकड़ी की लग रही है, कुछ लग रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो व्याकरण, हमारी जो ग्रामर है ना, हमारी जो स्टडी वर्क है वो सही नहीं है। तो इस स्टडी वर्क की मैं बात कर रहा हूं कि वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए क्या है, जो आर्ट के जो हमारे फंडामेंट्स हैं, जो फंडामेंटल ऑफ आर्ट जो है, जो 6 चीजें हैं हमारी एस्थेटिक्स की, जो 6 चीजें हैं। पहला क्या हुआ, रूप भेद। दूसरा हुआ प्रमाण, रूप भेद प्रमाण, भाव लावण्य, भाव लावण्य योजनम, और फिर हुआ सादृश्य, और फिर वर्णिका भंग। सबसे पहले हम जो है रूप भेद को लेके चलते हैं। फॉर्म, रूप भेद फॉर्म। जब हम कोई चीज बना रहे हैं, कुछ फॉर्म को बना रहे हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत जरूरी है। उसका टेक्सचर क्या है ना, उसकी फील क्या है ना, वो जैसी है वैसी, वो वैचारिक भी हो सकती है और वो एक वस्तु के रूप में भी हो सकती है ना। तो उस भाव को, उस रूप को, उस रूप के भेद को हमने कैसे समझना है। कलर्स हैं, अलग अलग कलर है, येलो है, लेमन येलो है, क्रोम येलो है ना। जैसे मैंने पहले भी येलो का जिक्र किया, तो इन कलर्स की जो टोनल वैल्यूज जो हैं उनमें भेद कैसे होगा। फॉर्म्स के अंदर प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल, है ना, बच्चा, जवान, बूढ़ा, आदमी, औरत, है ना, तो वो सही जगह सही एलिमेंट जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। अगर मैं जो है घोड़ा बना रहा हूं और वो गधा लग रहा है, तो इसका मतलब मेरे को रूप भेद जो है उसका जो फॉर्म्स की जो वो है और उसको उसकी अभी समझ नहीं हुई पूरी तरह से, मेरा माइंड उसके लिए अभी तैयार नहीं हुआ है। तो यही स्टडी वर्क जो है ये बहुत जरूरी है। रूप भेद के बाद आ गया प्रमाण। प्रमाण क्या हुआ, प्रपोर्शन, पर्सपेक्टिव। हर चीज का अपना एक प्रपोर्शन है, अपना एक पर्सपेक्टिव है उसका, जो है पास की चीज कितनी बड़ी, दूर कितनी दूर, कितना छोटा, पास वाले में कितनी डिटेल, दूर वाले को कितना डिफ्यूज करना है, कितना। तो ये जो चीजें हैं ये स्टडी वर्क है, इसकी तैयारी हमारे को जो है बहुत जरूरी है। रूप भेद हुआ, प्रमाण हुआ, अब पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव और प्रपोर्शन 2 चीजें हो गई। प्रपोर्शन हुआ, एक चीज बच्चा है, बड़ा है, उससे बड़ा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, समझ रहे हैं, उसकी डायमेंशन, उसके आकार की लंबाई, चौड़ाई, कितनी गहराई, और पर्सपेक्टिव, कितनी पास की चीज, कितनी दूर की चीज, कितनी ऊंची, कितनी नीची, आई लेवल क्या है, समझ रहे हैं। आई लेवल, कोई भी चीज जो होती है जब हम पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो 3 तरह के पर्सपेक्टिव हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और मल्टी। 1 पॉइंट जो है वो सारी चीजें एक ही पॉइंट पे जाके वैनिश होती हैं। और सबसे खास बात पर्सपेक्टिव की कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जो पर्सपेक्टिव होता है वो हमारा आई लेवल पे हमेशा सेट होता है। चलिए इसको पर्सपेक्टिव को जो है किसी और उसमें जो है पूरी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रमाण जो हुआ वो पर्सपेक्टिव और प्रपोर्शन, है ना, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। एक पेंटिंग के लिए, एक चित्र के लिए इन चीजों की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। उसके बाद आ गया आपका इमोशंस, भाव। अब जो भाव जो हमारे जो हैं उसका जो एक्सप्रेशन है, उस भाव का जो एक्सप्रेशन है
है ना, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है। अब उसको वो जो भाव है वो आपका रूप जो है रूप भेद में भी आ रहा है, और वो भाव जो है आपके जो इमोशंस हैं वो कलर्स के थ्रू भी आ रहे हैं, वो फॉर्म्स के थ्रू आ रहे हैं, वो टेक्सचर के थ्रू आ रहे हैं। आपने किस में कितना कंट्रास्ट किया है, कितना स्मूथ टेक्सचर है ना, और टेक्सचर है बहुत रफ टेक्सचर है ना, वो आपकी मानसिक स्थिति को बता रहा है, मेंटल स्टेटस को बता रहा है कि कैसे कितना कंफ्यूजन है, एक स्क्रिबलिंग है, इंटरमिंगल चीजें चल रही हैं, है ना, कंफ्यूजन। तो ये जो है उस चीज को समझना हमारे को कि भाई भाव इमोशंस जो है हमारे, उसको कैसे गलत तरीके से, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत बेचैनी है, बहुत वो है, और मैं दिखा तो रहा हूं कि मैं अंदर से बहुत डिस्टर्ब हूं, बहुत ये वो, और मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं उसमें, बड़े जो है कूल कलर्स यूज कर रहा हूं। गलत भाव का जो हमारा जो हुआ वो सही उसमें वो नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए जो कलर्स जो भाव हमारे जो हैं वो जो है रेड ऑरेंज वार्म कलर्स जो है वो उस एग्रेशन को दिखाएंगे। ग्रीन कलर एग्रेशन कैसे दिखा सकता है, वो पीस दिखाएगा, वो ग्रोथ दिखाएगा। तो इन चीजों का आपस में ये स्टडी वर्क है, समझ रहे हैं। तो इन चीजों को हमें जो है हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद आया लावण्य योजना। लावण्य योजना क्या हुआ, जिसको हम कहते हैं रस, कि अब म्यूजिक चल रहा है ना, और कोई सितार बजा रहा है, गा रहा है, ढोलक बजा रहा है, तबला बजा रहा है, वो बजा तो रहा है, लेकिन उसके अंदर अगर लावण्य नहीं है, रस नहीं है, तो आपको अच्छा लग ही नहीं सकता, है ना। इसी तरह वो क्या है, पेंटिंग के अंदर क्या है, फॉर्म्स, कलर्स और टेक्सचर के अंदर जो सामंजस्य है, उनके आपस में जो एक जो उनको जिसको कहते हैं ना कि जुगलबंदी जो है उनकी आपस की, वो उसमें लावण्य होना, उनमें सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा कि पता चला कि वो एक दूसरे को ही वो कर रहे हैं, और ऐसा कंट्रास्ट आपने अजीब सा कुछ कर दिया कलर्स में या फॉर्म्स को, जो एक दूसरे को ही कंट्रोडिक्ट कर रहे हैं, है ना, तो वो पेंटिंग के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। वो पेंटिंग के लिए सही नहीं है, एक चित्रकार के लिए वो सही नहीं है। सही जगह पे सही इमोशंस और सही उससे रिलेटेड फॉर्म्स, है ना, वो सब चीजों को यूज करना जो है वो जो है बहुत जरूरी है। ये इसका जो है हमारा ये एक जो क्या कहेंगे कि बहुत अहम अंग है ये हमारे जो पेंटिंग के लिए। उसके बाद आ गया सादृश्य। अभी हमने देखा जो है रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना और सादृश्य। सादृश्य क्या हुआ, रिजेम्बलेंस। वो प्रतीकात्मक भी हो सकती है और वो उसके जैसी भी हो सकती है ना। उस सादृश्य, उसके जैसा, उसको रिजेंबल करने वाला। एक है कि बहुत सुंदर कोई एक जो है लेडी है, बहुत सुंदर एक लड़की है। अब आप उसको, एक तो है कि आप उसको ड्राइंग में कलर्स और उसके थ्रू आप बना रहे हैं, उसको प्रतीकात्मक रूप में भी बना सकते हैं कि चांद जैसी सूरत वाली, तो आप चांद से उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। एक बैलेंस किसी चीज का हम दिखाना चाहते हैं, तो एक ट्राइंगल को इस वे में हम एक ऐसे ट्राइंगल जो है पॉइंट पे जो है वो ट्राइंगल एक पॉइंट पे ऐसे करके खड़ा है, समझ रहे हैं। तो ये उस बैलेंस को जो इम्पॉसिबल चीज है उसको बैलेंस करने की आप बात कर रहे हैं, या बिल्कुल एकदम से बैलेंस दिखाना चाहते हैं, तो वो ट्राइंगल जो है इस वे में आ गया, उसका बेस है, उसके ऊपर जब वो पॉइंटेड जाएगा तो जो है ये इनसर्टेनिटी है ना। इसमें जो है गिरने का एक भाव आ रहा है आपके अंदर, लेकिन ये बिल्कुल स्टेबल है। जब नीचे बेस मिल गया उसको तो एक स्टेबिलिटी आ गई उसके अंदर। तो ये जो है सादृश्य प्रतीकात्मक वे में भी हो सकता है, और वो जो सादृश्य जो है वो आपका कलर्स के थ्रू, फॉर्म्स के थ्रू, टेक्सचर के, इन सब चीजों का, सभी जो फॉर्म्स है ना
वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जहां एक कड़ी टूटेगी वहीं वो जो है कॉम्पोजिशन यहाँ से वहां हमारा जो है वो भागने लगेगा। कि सनराइज बना रहे हैं, सनसेट हो रहा है ना, सादृश्य नहीं हुआ। घोड़ा बना रहे हैं तो गधा लग रहा है ना। बच्चा बना रहे हैं तो वो जवान लग रहा है, बूढ़ा बना रहे हैं तो बूढ़ा नहीं लग रहा है ना। तो ये सब चीजें क्या है, वो जो चीज हम कर रहे हैं वो उसके जैसी होनी चाहिए। तो ये जो सादृश्य हुआ, फिर उसके बाद आया वर्णिका भंग। ये पेंटिंग का ये भी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या हुआ, कलर्स को जो है बरतना, कलर को यूज करना, कलर का इम्प्लीमेंटेशंस है ना, कि आपस में जो है रंग योजना कैसी होगी, उसकी सिंबॉलिक वे में कलर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पीस की बात हो रही है तो ग्रीन कलर उस तरह है ना, और ऊर्जा की बात हो रही है तो ऑरेंज कलर, रेड के साथ हल्का सा एक ऑरेंज कलर को हम यूज कर सकते हैं, एक ऊर्जा को वो हमारी दिखाता है। अगर मैं ब्लू कलर या किसी और पर्पल कलर के अंदर जो है मैं एक चीज वो बना दूं तो मैं कहूँ जी ये ऊर्जा है, तो ऊर्जा नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो पर्पलिश कलर जो है वो हमारे बड़े मिस्टीरियस भाव को है ना, जो बहुत सेंसुअल और उस तरह की जो चीजें हैं उसके लिए अगर हम इस तरह की टोन्स को यूज करेंगे तो वो उभर के सामने आएगा। सनराइज बनाना चाह रहा हूं और मैंने जो है ब्लू जो है स्काई बना दिया, और तो वो सनराइज वो दिन कैसे लगेगा, वो तो रात हो गई, समझ रहे हैं। तो सही जगह सही कलर को यूज करना, वो करना। तो ये जो 6 जो अंग है ना, ये हमारे बहुत एसेंशियल पार्ट ऑफ पेंटिंग है ना। और ये जो भाव है, ये जो चीजें हैं, ये हमारे अंदर ही हैं। जैसे मैंने पहले बताया, क्या होता है कि ये बिल्कुल वैसा, और ये प्रैक्टिस के साथ ये चीजें धीरे धीरे होती रहती हैं। मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है हमारा, मेंटल लेवल जो है, जो एक मैच्योरिटी लेवल जो है वो हमारा धीरे 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 एक अभ्यास के साथ बढ़ता है। बचपन में साइकिल चलानी जब सीखी थी तो पहली बार जब वो साइकिल चलाने लगे तो पीछे से पिताजी ने या बड़े भैया ने या किसी ने पकड़ा उसको, और हम बहुत स्टिफ होके बैठे हैं और डर लग रहा है, ऐसे देख रहे हैं छोड़ा तो नहीं, छोड़ना मत, छोड़ना मत। लेकिन पता चला कुछ समय के बाद पीछे से साइकिल जो है वो छोड़ चुके हैं और बैलेंस हमने बना रखा है, लेकिन हम स्टिफ होके बैठे हैं। और जैसे ही हमें पता चला कि उन्होंने छोड़ दिया और हम गिर गए, है ना। तो ये गिर के जो संभलना है ना, ये पेंटिंग के अंदर भी ये इस तरह से हर विधा के अंदर, हर चीज के अंदर ये चीज फॉलो होती है कि आप, और फिर धीरे धीरे जब आप वो करने लगते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आने लगता है, तो वो जो बैलेंस है, वो जो चीजें हैं, वो साइकिल चलाते समय भी आप में फिर अपने आप आ जाती हैं। और फिर आपको कोई, जो मैं बात कर रहा था कि कोई आपको उड़ना नहीं सिखा सकता, आपकी कल्पना की उड़ान को उड़ना नहीं सिखा सकता। सेम यही चीज है कि साइकिल बैलेंस बनाना तो आपने कर लिया, लेकिन कोई आपको सामने कुछ आ गया तो कब घंटी मारनी है उसकी, है ना, और कब ब्रेक लगानी है उसको, कब साइकिल को रोकना, कब क्या करना है, तो ये कोई सिखा नहीं सकता आपको। कैसे सिखा दूंगा मैं? वो आपके माइंड की प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपका, कि वो उस समय क्या डिसीजन लेगा। सेम चीज पेंटिंग के अंदर है कि आपका कौन सा भाव आ रहा है उस समय, आपके अंदर से कौन सा कलर निकल के आ रहा है, क्या फॉर्म निकल के आ रही है, उस भाव को, जो भाव आप, क्योंकि आपके भाव तक उस सेंसिटिविटी, उस प्रपोर्शन तक मैं नहीं पहुंच सकता। मुझे नहीं मालूम आप क्या फील के साथ उस चीज को बना रहे हो। मेरी फीलिंग्स मेरे साथ है, आपकी फीलिंग आपके साथ है, समझ रहे हैं। तो जो स्टडी वर्क जो है वो, इसको कट शॉर्ट करते हैं कि स्टडी वर्क जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। तो स्टडी वर्क जरूर करें, जो हम अभी तक कर रहे हैं, स्केचिंग करते हैं और चीज़ों को जो है डे टू डे जो स्केचेस होते हैं, जो होते हैं, शुरू में क्या होता है कि आपको एक प्रपोर्शन सीखना है, वो सीखना है, तो आप जो है स्टिल लाइफ करते हैं, आप जो है लाइफ स्टडी करते हैं, आप पोर्ट्रेट्स करते हैं, है ना, आप लैंडस्केप्स करते हैं, तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको हर चीज का, वो उनमें सब, मेरे को लगता है कि जो स्टिल लाइफ है ना, उसमें सब कुछ है। स्टिल लाइफ आपको टेक्सचर
कौन सी चीज कैसी है, कांच है, स्टील है ना, मिट्टी का बर्तन है, प्लास्टिक का चीज है, कागज है ना, पत्ता है, हर चीज की वो आपको वो देता है। और उसमें जो है हर चीज की अपनी एक अलग रिफ्लेक्शन है। कांच की अलग रिफ्लेक्शन है, जो स्टील है उसका अपना एक अलग टेक्सचर है, उसकी अलग लाइंस, डार्क, कितना कंट्रास्ट क्रिएट होता है, उसका एक अपना भाव है। तो ये जो टेक्सचर है, जो प्रपोर्शन है हर चीज का, कि चम्मच है, आप स्टिल लाइफ लगाते हैं, चम्मच है, गिलास है ना, गिलास के अंदर चम्मच है, उसकी डेप्थ को, कांच का गिलास है उसमें पानी है, उसके अंदर आपने चम्मच डाल दिया, अब जहां पानी है तो वो कैसे डिस्टॉर्ट होता है, जो चम्मच वो सीधा है, लेकिन जैसे ही पानी वाले पोर्शन में जाता है तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है ना। तो ये क्या, ये स्टडी वर्क है। अगर आपने उस चीज को नहीं देखा कि वो वहां पे जाएगा, जिस पोर्शन पे पानी, ये जिस पोर्शन पे पानी है वहां पे जाके वो थोड़ी सी अपनी इमेज को ऐसे करेगा, क्योंकि लेयर ज्यादा होने के कारण वो चम्मच वहां से क्या होता है, थोड़ा सा प्रोपोर्शन में बड़ा दिखने लगता है, मैग्नीफाई हो जाता है। वो ऊपर जो है वो हमारे को एक्चुअल फॉर्म उसकी नजर आती है, नीचे वाली थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो उसके कारण वो हमारे को थोड़ा आगे पीछे होता नजर आता है। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, है ना। तो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा ये चीज हो गई है, तो इसको हम नेक्स्ट जब उसमें आएंगे तो फिर किसी और टॉपिक को लेके हम बात करते हैं। तो आज के लिए मेरे को लगता है इतना ही काफी है कि स्टडी वर्क क्यों और कैसे हमारे लिए ज़रूरी है। और फिर उसके बाद इमेजिनेशन आता है। इमेजिनेशन जो हमारी कल्पना की उड़ान बहुत ज़रूरी है हमारे उसके लिए। इमेजिनेशन के बाद जो है फिर आती है इमोशंस, है ना, वो हम सबके अंदर हैं वो इमोशंस। तो वो वही साइकिल चलाने वाली बात है कि धीरे धीरे जब आप उन चीज़ों को करने लगते हैं, उस अभ्यास को करने लगते हैं, तो वो इमोशंस उसके अंदर अपने आप जुड़ने लगते हैं, उन इमोशंस को आप समझने लगते हैं, क्योंकि आपको उसकी लिमिटेशंस, किसी भी मीडियम की लिमिटेशंस समझनी पड़ेगी। जो हर जो मीडियम है उसका अपना एक लिमिटेशन है, उसका अपना एक करैक्टर है। आप चारकोल में काम कर रहे हैं तो चारकोल की अपनी एक समझ है, उस समझ को आपको समझना पड़ेगा कि चारकोल को कितना डार्क, कैसे लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, कैसे क्या टोनल वैल्यूज, हाईलाइट्स को कहाँ कैसे छोड़ के चलना है। वाटर कलर का अपना एक कल्चर है, उसकी अपनी एक चीज है कि वाटर कलर को कैसे आपने जो है लाइट टू डार्क आप कैसे चलेंगे। आपने पहले डार्क टोन लगाई और उसके ऊपर अब आप लाइट टोन नहीं लगा सकते, क्योंकि वाटर कलर ट्रांसपेरेंट है, उस ट्रांसपेरेंसी को आप रख ही नहीं सकते। वो कलर, लाइट कलर को आपने ब्राउन कलर लगा दिया और वहां पे आपको ऊपर हाईलाइट देना था, तो वो आप को वो छोड़ के चलनी पड़ेगी हाईलाइट, तो आप उस चीज को नहीं कर सकते। तो इस अभ्यास को आपको करना पड़ेगा, ये कर करके ही आएगा। ऑयल कलर का अपना एक प्रभाव है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उसका अपनी एक नेचर है ना। तो उसको उसी तरीके से ही आप डार्क टू लाइट ही उसमें चलेंगे, उसमें आपको पिगमेंटेशन में काम करना पड़ेगा, लेयर्स में काम करना पड़ेगा। एक्रेलिक्स है, एक्रेलिक्स का अपना एक मजा है, उसकी अपनी एक नेचर है उस काम करने की, है ना। पेंसिल जो है उसको अपने अलग से कलर पेंसिल है, वो है सॉफ्ट पेस्टल है, उनको करने का एक अलग ही वो है। तो इन अभ्यासों, इन चीजों को, और उसके साथ साथ फॉर्म्स को, है ना, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना और सादृश्य और वर्णिका भंग, ये जो 6 जो हमारे जो वो हैं, ये सारे इसमें आने चाहिए। फॉर्म्स हुआ, प्रपोर्शन हुआ, जो है हिंदी के शब्द हैं, हमारे को कई बार नहीं होता, हम जो है फॉर्म, प्रपोर्शन, है ना, इनसे ज़्यादा अच्छे से पर्सपेक्टिव जो है, कलर कॉम्बिनेशंस, है ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर बहुत ज़रूरी हैं। ये these 6 are जो है ये आर द बेसिक फंडामेंट्स ऑफ आर्ट। इन फंडामेंट्स को जो है ना हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए, बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है मेरी ये आदत है कि मैं किसी भी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में और उसके साथ घुस जाता हूँ, है ना। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा,
ये मेरा मानना है, मैं जो एक्सपीरियंस किया, जो फील किया, मैं ऐसा सोचता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा ही करो या आप ऐसा ही सोचो, आपका एक्सपीरियंस आपके साथ है। मैं किताब की कही या उनकी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उनके साथ थे, जिन्होंने जो बात कही कि व्हाइट कलर यूज नहीं करना चाहिए, ब्लैक नहीं करना चाहिए, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो मैं अपने रूल्स, अपने तरीके से मैं अपनी चीज अपने आप सोचता हूँ, क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंस मेरे को हुआ और जो मेरे को है, तो भाई व्हाइट यूज नहीं करना चाहिए या ब्लैक यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? करके देखेंगे तो पता चलेगा ना उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अब क्योंकि ये कोई XYZ कोई बड़े महानुभाव कह गए थे इसलिए हमें नहीं करना चाहिए, तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं, है ना। तो ऐसा मेरा मानना है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बात करता हूं कि एक हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपनी समझ है ना। हर किसी का एक मेंटल लेवल, हर किसी का अपना अपना है, तो एक की बात दूसरे पे लागू नहीं होती। मुझे यहां से बॉम्बे जाना है तो मेरे रास्ता अलग है, एक बंदा कलकत्ता से बॉम्बे आ रहा है, उसका अलग है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस उसको बताने लगूं, भाई उधर ध्यान से जाइए, सड़क कैसी है, गड्ढे आएंगे, ये आएगा वो आएगा, वहां पे ऐसे होगा वैसे होगा, तो हो सकता है उसकी सड़क बहुत स्मूथ हो, वो आ रहा है, और क्योंकि उसका एक लेवल है, वो उस लेवल से चल रहा है। मेरा हो सकता है कि मैं अभी बहुत नीचे लेवल पे हूँ, मेरे में उतनी मेच्योरिटी नहीं है, उसकी उतनी समझ नहीं है, तो मुझे वो डिफिकल्ट लग रहा है, और उसको उसका एक लेवल है तो उसके लिए वो रास्ता आसान लग रहा है। तो वही बात है कि हर किसी का एक स्टूडेंट का अपना लेवल है, एक आर्टिस्ट का अपना है, सीनियर जो हो जाते हैं एक एक्सपीरियंस के बाद, हर किसी के अंदर अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उस कलर को, उस पर्टिकुलर चीजों को, उनको करने का जो है अपना एक एक्सपीरियंस उसके अंदर काउंट हो जाता है। तो कुल मिला के बात यही है कि मैं जो है ऐसा सोचता हूं और मैं ऐसे ही करता हूं चीजों को, जो है अपने एक्सपीरियंस से, अपने उससे। तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा कि जो है ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मेरे को लगता है इतना काफी है, बहुत बड़ा जो है ये वाला बातचीत हो गई है हमारी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ जी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।